हेलो एवरीवन। तो आज स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस हुआ है कि 125 यूनिट का कोई बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। उस बारे में जो आपके आंसर्स क्वेश्चंस जो है, जो आपके डाउट्स हैं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे और देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का विस्तार। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली, मतलब 125 यूनिट पर फुल सब्सिडी जो है बिहार सरकार दे रही है। और उसमें आपको कोई भी बिजली बिल नहीं देना है 125 यूनिट तक। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। तो प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी, मतलब 125 यूनिट पे कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। इसमें ऊर्जा शुल्क भी फ्री है, फिक्स चार्ज भी नहीं लगेगा आपको, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं लगेगा। मतलब कोई फिक्स चार्ज नहीं लगेगा 125 यूनिट तक, कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगा और कोई एनर्जी चार्ज नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप 126 यूनिट का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होगा। पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे, मतलब 125 यूनिट अगर फ्री है तो मतलब 125 यूनिट फ्री है। 126 यूनिट का अगर आप यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। मतलब 1 यूनिट पर अभी जैसे बनता था बिल सब्सिडी के साथ, वैसे ही आपको 1 यूनिट पर बिल लगेगा। ठीक है, सिर्फ 1 यूनिट का बिल लगेगा। साथ ही उसी 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगेगा और फिक्स चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होगा, 1 ही यूनिट पर लगेगा, और फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो अधिक हो पूरे वितरित अवधि के लिए भारित होगा। मतलब फिक्स चार्ज जो होगा, जो आपका यूनिट उठेगा उस पे लगेगा, या फिर जो आपका भार है, स्वीकृत भार है, जैसे 1 किलो 1 केवी का भार है आपका, तो उस पर 75% में जो अधिक होगा, जो ज़्यादा होगा, वो आपको देना पड़ेगा फिक्स चार्ज के रूप में। ठीक है। अब क्या छूटे हुए 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। इसकी गणना 30 दिनों के आधार पर की जाएगी। मतलब एक महीने में 125 यूनिट फ्री देना है तो इसको 30 दिन के आधार पर की जाएगी। मतलब 40 दिन का अगर बिल बनता है तो उसको 40 दिन में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे 125 यूनिट को 30 से डिवाइड कर दिए तो एक दिन का यूनिट हो गया, और फिर इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना आया, तब क्या आया, 167 यूनिट आ गया। जब 167 यूनिट आया तो बचा हुआ सिर्फ 33 यूनिट पर ही आपका बिल लगेगा। मान लिया 200 यूनिट आ गया 40 दिन में, तो 40 दिन में जो छूट होगा 167 यूनिट हो जाएगा, और 33 यूनिट पर आपका बिल देना पड़ेगा। अगर उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करते हैं तो क्या सब्सिडी मिलेगी। हाँ, अगर उपभोक्ता 125 यूनिट से ज़्यादा अगर बिजली बिल खपत करते हैं तो अभी जैसे सरकार सब्सिडी रेट पे आपको बिजली बिल दे रही थी, वैसे ही आपको सब्सिडी रेट पे ही बिल भेजेगी। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी खत्म हो जाएगा। ये आपका रेट दिया हुआ है कि कैसे कैसे रेट है। ठीक है। तो बीपीएल के लिए है जो फिक्स रेट है 20 रुपया दिया हुआ है। घरेलू जो DS1 होता है उसके लिए 40 रुपया फिक्स है, और बाकी 2.45 क्या है, वो ऊर्जा शुल्क है। तो ये कैलकुलेट करके आपको विभाग बिल भेजेगा इस तरीके से। अब आ रहा है मेन पॉइंट, क्या पुराना बिल, बकाया बिल माफ हो जाएंगे। नहीं, तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है जो जुलाई से पहले का बिल बकाया है वो आपको देना पड़ेगा। जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा देय होगी। मतलब जुलाई से पहले आपका जितना भी बकाया है उसको आपको देना पड़ेगा, माफ नहीं होगा। ठीक है।
तो आगे पढ़ते हैं। क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? तो इस जो योजना से जुड़ने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। आप पहले से अगर बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं तो आपको डायरेक्टली इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। अब क्या इसमें दे रहा है कि आपको 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी। यूँ अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। मतलब अब सरकार क्या कह रही है कि आपको अगले 3 साल में 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके छत पे या जो कहीं खाली जगह है तो वहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, बस आपको प्रोत्साहित करेगी, आप चाहिए तो लगवाइए। इसमें कुटीर ज्योति के जो उपभोक्ता है उसको 100% सब्सिडी देगी सरकार, मतलब फ्री में लगेगा कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को, और दूसरे जो उपभोक्ता है उनको सब्सिडी देके ये वाला सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता तो क्या उससे लाभ बंद हो जाएगा? उससे जो अभी फ्री बिजली 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती है और कोई चाहता है कि हम सोलर सिस्टम ना लगाएं तो 125 यूनिट जो फ्री मिल रहा है वो बंद हो जाएगा? इसमें क्लियरली दिया हुआ है नहीं, वो आपका चालू रहेगा। आप सोलर सिस्टम आप लगाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि लगाना चाहिए तो लगाइए, नहीं भी लगाते हैं तो आपको 125 यूनिट का जो अभी फ्री है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब आपको 3 साल के अंदर आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे कि आप ये वाला सिस्टम लगा लीजिए, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। अभी एक इसके लिए नियम आएगा, अभी आया नहीं है, तो वो बताएंगे कि किस तरीके से लगेगा। और 1.1 किलोवाट सोलर सिस्टम प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न कर सकती है? तो 1.1 किलो का वाट का जो सोलर सिस्टम है प्रति माह 125 यूनिट तक अगर सही से रख रखाव है तो 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन कर देगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने किया है कि 125 यूनिट फ्री कर दिया है, और बाद में आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपना सोलर सिस्टम लगवा लीजिए। जो कुटीर ज्योति योजना के है अंदर है वो तो फ्री है, तो लगवा सकते हैं आराम से। और दूसरे जो है उनको कुछ सब्सिडी दिया जाएगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना सब्सिडी देंगे, बट वो प्रोत्साहित करेंगे आपको कि आप लगवा लीजिए। और इससे एक एस्टिमेट है कि एक महीने में 125 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर देगा, उत्पन्न कर देगा, जो कि सरकार फ्री में दे रही है। उतना बिजली आपको सोलर सिस्टम से लगा के आपको उत्पन्न करेगा। क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? नहीं, ये सभी उपभोक्ता जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर है, या शहर में है या घरेलू, शहर में है या ग्रामीण है, अगर वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू उपभोक्ता है, तो ये वाली चीज़, ये वाली नियम 125 यूनिट का सब पे लागू होगा। अब है कि उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उससे कितनी सब्सिडी मिली? उसके लिए आपको अपना मीटर देखना पड़ेगा और जो बिल आता है वो देखना पड़ेगा। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक ही घर में 3 फ्लोर है, यहाँ एक ही मीटर से बिजली आपूर्ति होती है, ऐसे में लोग हर फ्लोर पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसे में सरकार क्या करेगी? ये क्वेश्चन भी सही है कि जैसे अभी क्या है कि एक घर में एक ही मीटर होता है, लेकिन अब जैसे फ्री हो गया तो चाहेंगे लोग कि हम एक ही घर में फ्लोर वाइज मीटर ले लें, एक फ्लोर के लिए अलग, दूसरे फ्लोर के लिए अलग, तीसरे फ्लोर के लिए अलग, अपने घर के दूसरे व्यक्ति के नाम से। तो अलग से विद्युत संबंध हेतु योग्य या आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया निर्धारण किया जा रहा है। तो इसके लिए अभी एक सिस्टम बनाया जा रहा है, जो अगर योग्य हैं उनको दिया जाएगा, लेकिन जो योग्य नहीं होंगे उनको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक सिस्टम बनेगा कि अलग अलग फ्लोर पे मीटर देना है कि नहीं देना है। अभी इस पे कोई अपडेट नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आता है तो हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे और फिर उसमें डिस्कस करेंगे। अब आ रहा है कि क्या किराएदार को छूट मिलेगी? तो यदि किराएदार
वैध उपभोक्ता है, वैलिड कंज्यूमर है, तो उसे यह लाभ मिलता रहेगा। बहुत सारे किराएदार क्या होता है खुद के नाम से वो ले लेते हैं, कनेक्शन ले लेते हैं, तो अगर वो वैलिड कंज्यूमर है तो उनको भी छूट दिया जाएगा। वो किराएदार भी है तो फिर भी उनको छूट दिया जाएगा। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिसका हर दिन कैलकुलेट होता है। जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है जुलाई माह से ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और जो आपने रिचार्ज कर दिया है उसको अगले महीने में उसको ऐड कर दिया जाएगा, समायोजन कर दिया जाएगा, मतलब अगले महीने में उसको ऐड कर दिया जाएगा। यही है, प्रत्येक माह के पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक माह के पहली तारीख से, मतलब 1 तारीख से ही जब तक आपका 125 यूनिट तक खपत होगा तब तक कोई भी दैनिक शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी प्रीपेड मीटर में। देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट का खपत का लाभ कैसे मिलेगा? तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है, प्रत्येक माह के पहली तारीख 1 तारीख से जब तक आपका 125 यूनिट तक खपत नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी दैनिक शुल्क नहीं कटेगी। मतलब 125 यूनिट तक आप कोई भी चार्ज आपके प्रीपेड मीटर में नहीं कटेगा। अब माह के दौरान अगर 125 यूनिट से ज़्यादा आप खपत करते हैं तो ऊर्जा शुल्क या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती 125 यूनिट खपत होने के पश्चात क्रम संख्या 2 के अनुसार मासिक विपत्र में की जाएगी। मतलब ये दे रहा है कि ऊर्जा शुल्क और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये डेली कटेगा, और लेकिन फिक्स चार्ज क्या होगा, एक ही बार कटेगा। कब कटेगा? 125 यूनिट खपत होने के बाद। 125 यूनिट तक 0 से 125 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं कटेगा। 125 यूनिट के बाद ऊर्जा शुल्क और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की कटौती की जाएगी आपके डेली बेसिस पे, और उसके बाद फिक्स चार्ज एक ही बार काट लिया जाएगा। अगर आपका पहले से बकाया है और उसका कटौती होता है डेली के बेसिस पे, दैनिक बेसिस पे, तो वो आपका पहले का बकाया जो है वो कटता रहेगा, क्योंकि पहले का जो बकाया है वो माफ नहीं किया जा रहा है। यही है कि इसमें यही 2-3 पॉइंट है कि एक प्रीपेड मीटर्स जिनके पास है जो पहले से रिचार्ज करते हैं उनका क्या डेली कटेगा। तो इसमें अब आ गया है कि नहीं, जुलाई माह का जो है आपका अगले माह में दे दिया जाएगा, आपके बैलेंस में जो मीटर का बैलेंस होता है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद 1 तारीख से जब तक कि 125 यूनिट खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई शुल्क नहीं कटेगा, और जब 125 यूनिट खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा शुल्क और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कटेगा और फिक्स चार्ज एक ही बार वो काट लेंगे जब बिल बनाएंगे। ठीक है, किराएदार भी अगर अपना मीटर लिए हुए हैं और वैलिड है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और अगर एक ही घर में एक से ज़्यादा कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए अभी नियम बनाया जा रहा है। तो यही था इस वीडियो में कि सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया है, क्या ये भी दिया हुआ है कि पुराना बिल माफ़ नहीं होगा। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है कि पुराना बिल आपको देना पड़ेगा। यही था इस वीडियो में, और चलिए फिर मिलते हैं। इस पे कोई अपडेट आता है कि कनेक्शन कैसे देंगे, या फिर कनेक्शन के लिए अब क्या क्या कंडीशंस होगा, क्योंकि सभी लोग अब चाहेंगे कि एक से ज़्यादा कनेक्शन ले जिससे कि उनका बिल कम आए और यूनिट बढ़ जाए। जिनका ज़्यादा खपत है वो चाहेंगे ऐसे करना। तो ऐसे में के लिए जब आप कनेक्शन का जो नया रूल आ रहा है वो आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।